पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि इसके पहले हमने अपने क्लास में सन 1965 से लेकर के 2023 तक के ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकारों की एक सूची सन सहित, भाषा सहित, नाम सहित देखा है। उसी क्रम में आज हम केवल हिंदी साहित्य के कौन से कवि लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में किस रचना पर प्राप्त किए हैं उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। जहां से चाहे यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे यूपी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से 1 नंबर के कंपटीशन या यूपी बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम संयुक्त रूप से, यानी हिंदी में कौन पुरस्कार प्राप्त किया है, वह कौन ऐसे जो साहित्यकार हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो उसको भी हम देखते हैं। या हिंदी का वह कौन सा कवि है जिसे 1968 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, क्रम से हम देखते चलेंगे और रचना सहित देखेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, यानी हिंदी के प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि या लेखक। ठीक है, और ये पेज नंबर 1 है, यानी ठीक है, पेज नंबर 1 में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो हिंदी के ठीक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त, ठीक, हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार, ठीक, ये हो गई हेडिंग, यानी हिंदी के प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार। अब एक बार यहाँ पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या, उसके बाद इनकी हम सूची देख लेते हैं। देखिए, भारतीय न्यास, ठीक, यानी भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, भारतीय न्यास पीठ द्वारा, भारतीय न्यास पीठ द्वारा सन 1965 ईस्वी में, ठीक है, साहित्य को एक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, साहित्य को एक पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसे प्राप्त हुआ, जिसे ज्ञानपीठ में क्या है, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है ना, इसके हम कुछ, जैसे पहला, इसकी जो राशि है, प्रारंभ के समय इसकी जो राशि थी 1 लाख थी, ठीक है ना, 1 लाख थी, 1 लाख रुपए थी। 2005 में इसे बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया, ठीक है ना, इसे बढ़ा करके क्या है 7 लाख, 2005 में इसे बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया। उसके बाद वर्तमान में अब जो चल रहा है इसकी राशि क्या हो गई, 11 लाख हो गई, ठीक, 11 लाख। उसके बाद इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है ना, एक प्रशस्ति
पत्र दिया जाता है। और तीसरी बात इसमें ये क्या है कि कांस्य की बनी वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। ठीक, ये इसके कुछ तथ्य हैं। ठीक, पुरस्कार के। अब देखिए, प्रथम बार यह पुरस्कार जो दिया गया था वह दिया गया था जी शंकर कुरूप को दिया गया। ठीक, जी शंकर कुरूप को, जो मलयालम भाषा में के थे। ठीक है ना, मलयालम भाषा के थे। और किस सन में दिया गया था? 1965 ईस्वी में, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी। तो ये तो थे क्या है, ज्ञानपीठ से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, इनको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखने चल रहे हैं 1965 से 2023 के बीच में हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकारों की एक सूची हम देखेंगे। ठीक है, और किस रचना पर किसको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए, उसी तरह हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर एक क्रम बनाएंगे, क्रम संख्या। उसके बाद फिर क्या है, वर्ष। ठीक, साहित्यकार जो यानी ज्ञानपीठ प्राप्त यानी क्या है, साहित्यकार। ठीक, कौन साहित्यकार है जिसे यह प्राप्त हुआ है, साहित्यकार ज्ञानपीठ जिसे प्राप्त हुआ है। उसके बाद भाषा तो जान ही रहे हैं, चलिए भाषा भी हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद किस रचना पर इनको प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये भी हम देख लेते हैं किस रचना पर इनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो हिंदी में पहला, ठीक ना, हिंदी भाषा में जो पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह सन 1968 ईस्वी में। ठीक ना, किसे प्राप्त हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत को यह पुरस्कार। और ये किस भाषा में? हिंदी में। ये हिंदी के ही हम देख रहे हैं तो हिंदी भाषा के ही होंगे। और किस रचना पर? इनकी एक रचना है चिदंबरा रचना पर इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक ना, तो चिदंबरा रचना पर इनको यह पुरस्कार प्राप्त है। ठीक, तो ये यानी प्रथम यही है। हिंदी में प्रथम पुरस्कार विजेता कौन? सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद दूसरा जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है सन 1972 ईस्वी में उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को। और ये भी हिंदी के ही हैं, अब हिंदी नहीं लिखेंगे। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है उर्वशी पर इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और उर्वशी है क्या? उर्वशी एक महाकाव्य है। उर्वशी क्या है? एक महाकाव्य है। इस पर इनको प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में तीसरा जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो तीसरा 78 में प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, सन 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में किसे प्राप्त हुआ है? सच्चिदानंद
हीरानंद वात्स्यायन, ठीक, वात्स्यायन अज्ञेय को 78 में इनको प्राप्त हुआ। किसको? अज्ञेय जी को प्राप्त हुआ है। किस रचना पर प्राप्त हुआ है? कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी एक रचना, इसी रचना पर इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में चौथा पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है यह सन 1900 यानी महादेव वर्मा को 82 में, ठीक, सन 1982 ईस्वी में किसे प्राप्त हुआ है? महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को, ठीक, महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ है। ठीक, किस रचना पर? इनकी एक रचना है यामा, महादेव वर्मा भी हिंदी की ही है, तो यामा पर इनको यह प्राप्त है। उसके बाद पांचवा जो है, पांचवा पुरस्कार किसे प्राप्त है? तो पांचवा जो पुरस्कार है यह प्राप्त है सन, ठीक, यानी 1992 में, 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को, नरेश मेहता को। और इनकी एक रचना है, रचना और संपूर्ण साहित्य दोनों पर इनको प्राप्त है, ठीक ना। इन्हें कितने अकेला आकाश उनका, ये इनकी विशेष रचना, इस पर भी कितना अकेला आकाश उनका यात्रा, इस पर, ठीक है ना, और संपूर्ण साहित्य पर। उसके बाद उसी क्रम में छठा जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है निर्मल वर्मा को, निर्मल, परिंदे, ठीक है ना, यानी सन, ठीक है ना, सन 1999 ईस्वी में किसे? निर्मल वर्मा को, निर्मल वर्मा को। किसके लिए? कोई भी खास रचना के लिए नहीं, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए इनको मिला है, इन संपूर्ण साहित्य के लिए। उसी क्रम में सातवां जो पुरस्कार मिला है वह सन 2000, ठीक है ना, सन 2005 में मिला है कुंवर नारायण जी को, सन 2005 में। किसे? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य पर इनको भी मिला है, संपूर्ण साहित्य पर ही इनको भी मिला है यह पुरस्कार, ठीक। उसी में अगला जो है, उसी क्रम में 8 में जो यह पुरस्कार मिला है, नहीं, 8वां जो है सन 2009 में, 2009 में मिला है, ठीक। किससे मिला है? सन 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को, ठीक है, संयुक्त रूप से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को मिला है, ठीक। और किसके लिए मिला है? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है, संपूर्ण साहित्य के लिए, कोई विशेष रचना के लिए नहीं, संपूर्ण साहित्य के लिए। उसके बाद उसी क्रम में फिर 9वां है, वह है सन 2013 में। सन 2013 में किसे मिला है? तो केदारनाथ सिंह को मिला है, केदारनाथ
नाथ सिंह। ठीक, केदारनाथ सिंह को किस पर मिला है? तो इनको भी संपूर्ण साहित्य पर ही मिला है, संपूर्ण साहित्य पर मिला है। ठीक, उसी क्रम में अंतिम जो है यानी क्या है 10वां, वह है कृष्णा सोबती को। ठीक, कृष्णा 2013 में जो मिला था, 17 में सॉरी 2017 में किसको मिला है? तो सन 2017 में मिला है या कृष्णा सोबती को। इनकी एक रचना है और संपूर्ण साहित्य के लिए जिंदगी नामा, जिंदगी नामा प्लस संपूर्ण साहित्य। ठीक है ना, साहित्य। ये तो थे क्या है, हिंदी के प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार। ठीक, एक ही पेज में आ गए। अब इसको एक बार हम रिपीट करते। ये जो हम देख रहे हैं ये केवल हिंदी के प्रमुख जो है साहित्यकार हैं। ठीक है ना, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं जिन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए पेज नंबर 1 है हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार। क्रम संख्या 1 है जिसमें सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी के क्षेत्र में चिदम्बरा पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसी क्रम में दूसरा हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो दूसरा मिला वह सन क्या है 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर। तीसरा जो पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को किस पर मिला था, यानी कितनी नाव में कितनी बार, इस पर मिला था। उसी क्रम में चौथा सन 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर। पांचवा सन 1992 में नरेश मेहता को कितनी नाव क्या है, कितना अकेला आकाश उनका यात्रा। ठीक, ये पर। उसके बाद उसी क्रम में सन 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए। सातवां हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए। उसी क्रम में सन 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से यहीं पर दिया गया था। ठीक है ना, यानी संयुक्त रूप से जो पुरस्कार दिया गया है ज्ञानपीठ वह यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यानी अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल जी को। और नौवां जो साहित्य की हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए। और 10वां जो दिया गया है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा और प्लस संपूर्ण साहित्य के लिए। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं इनको हम क्या है दूसरे पेज में देख लेते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं दूसरे पेज में। ठीक है, कि कौन से यानी इन पर कौन किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। ठीक, तो उसको हम दूसरे पेज में देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न इन पर पूछे जाएंगे। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम इन पर संबंधित ज्ञान हिंदी के प्रमुख ज्ञानपीठ पुरस्कारों पर संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। 2-4 प्रश्न। ठीक, जैसे पहला जो प्रश्न बनेगा, ठीक, पहला जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार
प्राप्त करता कौन? करता कौन? ठीक, एक प्रश्न एक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आंसर भी हम बता देते हैं। उत्तर अगर आप जानना चाहें तो देखिए, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पहला जो पुरस्कार सन 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर? चिदंबरा पर, चिदंबरा पर, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनेगा, ठीक है, अगला प्रश्न बनेगा उर्वशी पर, उर्वशी पर सन 2000, ठीक है ना, सन 1900 क्या है, 1972 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, अगला जो, यानी ये दूसरा था, अगला जो प्रश्न है वह कौन तो साहित्यकारा हैं जिन्हें हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। ठीक, तो आप जान ही रहे हैं, पहला है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और दूसरे कौन है? ठीक, कृष्णा सोबती, कृष्णा सोबती। ठीक, ये हो गया। इसी में ठीक, या एक प्रश्न और बहुत मोस्ट पूछ सकता है कि तीसरा, हिंदी में संयुक्त रूप से हिंदी में संयुक्त रूप से किसे और किस सन में, ठीक ना, हिंदी में संयुक्त रूप से किसे और किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? ठीक, अब आप जान ही रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को प्राप्त है। ठीक, तो सन 2009 में, ठीक है ना, दो लोगों को प्राप्त होता है। एक थे कौन? अमरकांत, सॉरी, ठीक, एक कौन थे? अमरकांत, और दूसरे कौन थे? श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। तो इस टाइप के क्या है, इन पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, यानी इस पर क्या है, प्रश्न बन सकते हैं। या आपके एक प्रश्न और बना सकता है कि चौथा, अंतिम हिंदी का वह कौन सा साहित्यकार है जिसे, यानी हिंदी का वह अंतिम कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है? तो कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती के बाद क्या है, कृष्णा सोबती को 13 में मिला था, यानी क्या है, महादेवी वर्मा को यह पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था?
तो महादेव वर्मा को 1982 में प्राप्त हुआ था और कृष्णा सोबती को 2013 में। और 2013 के क्षेत्र में के बाद अभी तक हिंदी में किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्न आपको बना करके दे सकता है पेपर सेटर। ठीक है, तो जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको हमारा यह क्लास समझ में आए तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम यानी हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी जो पुरस्कार है भारत भारती या साहित्य अकादमी पुरस्कार लेकर के